नमस्कार दोस्तों। करीब 30 साल पहले हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग्य रचना लिखी थी, आवारा भीड़ के खतरे। उस व्यंग्य रचना की आखिरी लाइनों में परसाई जी ने क्या लिखा था, गौर से सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि अभी मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। परसाई की वो लाइनें दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दें। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। सुना आपने? कुछ समझ में आया आपको? कितनी बड़ी बात आज से 30 साल पहले मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखी थी। अगर समझ में नहीं आया तो आखिरी कुछ लाइन फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। दशकों पहले परसाई जी ऐसा बहुत कुछ लिख गए, कई किताबें हैं। वो दौर था जब परसाई ऐसा कुछ भी लिख सकते थे। हालांकि शाब्दिक हमले उन पर तब भी होते थे, लेकिन आज जैसे हमले होते हैं वैसे हमले तब नहीं होते थे। दौर ही ऐसा आ गया है। हमारे आपके इर्द गिर्द ऐसी भीड़ तैयार हो रही है जिन्हें तर्क, चिंतन, चेतना या सही गलत से कोई मतलब नहीं है। वो बस कट्टरता की लकीर पर चलते हुए जहरीले होते जा रहे हैं। उन्हें न लोकतंत्र में यकीन है, न संविधान को मानते हैं, न मानव मूल्यों को मानते हैं, न राष्ट्रीय मूल्यों को मानते हैं। वो ऐसी भीड़ का हिस्सा भर हैं जिनके जहन में नफरत भर दी गई है या भरी जा रही है। ऐसी ही भीड़ कल से मेरे पीछे पड़ गई है। ये वो भीड़ है जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मेरे वीडियो से बौखलाकर मेरे फेसबुक पेज पर कूद पड़ी है। शाब्दिक हिंसा के सारे हथियार लगातार चलाए जा रहे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक लगभग 50,000 से ज्यादा लोग मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट कर चुके हैं। जी हां, 50,000। हो सकता है कल तक 1 लाख हो जाए। इन 50,000 में से ज्यादातर लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। पता नहीं कहां कहां से बिलबिलाते हुए चले आ रहे हैं और मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघकर गालियां दे रहे हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 दिन पहले कह दिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मैंने अपने कल के वीडियो में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संविधान विरोधी बयान पर ऐतराज जताया था। मुझे गाली देने वालों को ऐतराज मेरे ऐतराज पर है, और इतना कि कुछ भी कहने से चूक नहीं रहे। उनकी बौखलाहट इस बात पर है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि भारत न तो हिंदू राष्ट्र है न कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुझे गाली देने वालों का कुल गोत्र एक ही है। कोई किसी हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़ा है, कोई खुद को सनातनी योद्धा बता रहा है, कोई बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी या संघ से जुड़ा है। मैंने यही तो कहा है कि भारत न हिंदू राष्ट्र है न हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान की मजबूत बुनियाद पर इस मुल्क की इमारत खड़ी है। इसे कोई हिलाकर जमींदोज नहीं कर सकता। हजारों ऐसे बाबा, पंडित, महामंडलेश्वर आएंगे, चले जाएंगे। यह देश संविधान की बुनियाद पर ही टिका है और टिका रहेगा। इसमें क्या गलत कह दिया मैंने कि हजारों लोगों को मिर्ची लग गई? मैंने न चाहते हुए भी कल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर वीडियो बनाया था। न चाहते हुए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा या पंडित के पब्लिसिटी के खेल में मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था। तमाशे में देख रहा था, चैनलों पर, दरबार में लौटते पत्रकारों को भी देख रहा था।
ट्विटर पर सब कुछ सामने आ रहा था। लेकिन जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन कल के उस वीडियो का असर यह हुआ कि नफरती ब्रिगेड की बहुत बड़ी भीड़ मुझे गाली देने के काम में जुट गई है। इसी भीड़ के मनोविज्ञान को समझाते हुए मैंने शुरू में परसाई जी के लिखे का जिक्र किया था। यही तो कहा था उन्होंने कि इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। वही तो हो रहा है। भीड़ इस देश में सब कुछ तय कर रही है, या कहे तो बहुत कुछ तय कर रही है। कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, यह भीड़ तय कर रही है। शाहरुख और आमिर की फिल्म को नहीं चलने देना है, यह भी भीड़ तय कर रही है। आज कहां किस थिएटर पर पठान को नहीं चलने देना है, यह भी भीड़ तय कर रही है। अमुक फिल्म को शूट नहीं होने देना है, अमुक किरदार को बोलने नहीं देना है, अमुक पत्रकार को सोशल मीडिया पर लिंच कर देना है, यह भी भीड़ कर रही है। यह सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है, सत्ता की सरपरस्ती में हो रहा है। भीड़ के ये चेहरे सिर्फ मोहरे, प्यादे, वजीर और बादशाह तो ऊपर बैठे हैं। भीड़ यह तय करती है कि अमुक जगह पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देना तो नमाजियों की शमत। भीड़ यह तय करती है कि अमुक कॉमेडियन का शो नहीं होने देना है तो देश के कई हिस्सों में शो कैंसिल हो जाता है। ऐसी ही भीड़ मुझ पर टूट पड़ी है। मैंने अपने वीडियो में कहीं किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाया, किसी की आस्था पर चोट नहीं की है, करता भी नहीं। इस देश के करोड़ों लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। संविधान देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, उपासना का अधिकार देता है। लेकिन सवाल तो उस पर है ही नहीं। सवाल आस्था को अंधविश्वास में बदलकर उसका दोहन करने पर है, उसका तमाशा करने पर है। न हिंदू पर सवाल है, न हिंदू धर्म पर सवाल है, न सनातन पर सवाल है। सवाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर है, उनके तौर तरीकों पर है, उनके दावे और दिखावे पर है, झाड़फूंक करने के दावे करने वाले एक बाबा की कथित शक्तियों पर है। सवाल आस्था पर नहीं, सवाल अंधविश्वास पर है। सवाल धीरेन्द्र शास्त्री के उस नारे पर है जो देश के संविधान के खिलाफ है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनके समर्थक बहुत आसानी से इन सवालों को सनातन और हिंदू धर्म पर हमला घोषित करके अपना कवच तैयार करने लगते हैं। यही हो रहा है। मेरे फेसबुक पेज पर गाली देने वाले लोग भी मेरे सवालों का रुख ऐसे ही मोड़ रहे हैं ताकि आड़ सनातन धर्म पर हमले की ली जाए, हिंदू धर्म पर हमले की ली जाए। कोई बात नहीं, देते रहिए गाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो देश और संविधान पहले है। हम जैसे करोड़ों लोग इस देश में हैं जो ऐसा ही मानते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। हिंसक भीड़ की शक्ल में आप चाहे जितने हमले कर लें, यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, किसी भी हाल में नहीं बनेगा। फिर कह रहा हूं, बार बार कहूंगा। कुछ महीने पहले तक जिस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सीमित इलाके को छोड़कर देश में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, अचानक सोशल मीडिया पर अपने ऊटपटांग बयानों और दावों की वजह से कुछ महीनों से चर्चा में आए। फिर चैनलों ने इनके ठिकाने पर डेरा डाल लिया, इन्हें महिमा मंडन करना शुरू किया, घंटों कवरेज शुरू किया। पत्रकारों ने इनके सामने दंडवत होकर इन्हें महान घोषित कर दिया। सनातन धर्म के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर इन्हें प्रचारित किया जाने लगा। दरबार में लगने वाली अर्जी और धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची के किस्सों ने उन्हें देश भर में पहुंचा दिया। जब यह सब हो गया तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लगा कि अब तो हम इतने बड़े हो गए कि संविधान से चलने वाले इस देश को हिंदू राष्ट्र भी बना सकते हैं। और फिर पंडित जी ने यह दावा कर दिया जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया है। अब तक न तो किसी बीजेपी के नेता ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान की निंदा की है, न ही किसी ऐसे पत्रकार ने जो इनके दरबार में दंडवत होकर आए हैं। जबकि होना तो यह चाहिए था कि हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करने वाले इस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल होना चाहिए था। लेकिन सियासत और मीडिया एक ही घाट पर पानी पीकर लगातार एक दूसरे के साथ कदम ताल कर रहे हैं।
तो उनसे उम्मीद ही क्या रखना। मैंने कल भी कहा था कि बीजेपी और संघ का तो यही खेल है, देश में हिंदुत्व की चिंगारी सुलगाए रखो, बीच बीच में उस चिंगारी में घी और तेल डालते रहो ताकि चिंगारी राख में तब्दील न हो सके। संघ परिवारियों के लिए हिंदू राष्ट्र वो परिकल्पना है जिसकी बुनियाद 1925 में संघ की स्थापना के समय ही रखी गई थी। संघ के लोगों की अधूरी हसरत के गुब्बारे में ऐसे बाबा, पंडित और भगवाधारी गाहे बगाहे हवा भरते रहते हैं। बीजेपी के कई नेता भी ऐसे मौकों पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाते देखे गए हैं। यह अलग बात है कि बड़े नेता कभी खुलकर ऐसी बातें नहीं करते। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अभी हाल के दिनों में उन्होंने किया है। लेकिन बीजेपी नेता देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जुमले अक्सर उछाले जाते हैं। एक जुमला उछलता है, बाकी उसके पीछे लोग जमा होने लगते हैं। कुछ दिन तक चारों तरफ से हुआ 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 होता है, हिंदू धर्म पर हमले के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। और अब तो 2024 के चुनाव में 13 या 14 महीने बाकी हैं, तो अभी कई लेयर आने बाकी हैं। तो इसलिए बाबा ने जो अभी कहा है उनसे हां में हां मिलाते हुए कुछ नेताओं के बयान भी आएंगे। आज ही मैं सुबह देख रहा था कि योगी सरकार में एक मंत्री बयान दे रहे थे आज तक पर, मैंने देखा जिसमें उन्होंने बाबा का समर्थन भी किया और यह कहा हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और ऐसे लोगों ने कस्में खाई हैं, मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा है, डंके की चोट पर शपथ लेते हुए मरने मारने की बात भी की है। लेकिन कभी देश के चैनल, मीडिया के पत्रकार ऐसी कस्में खाने वाले लोगों को, उस जमात को, उस ब्रिगेड को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुहिम नहीं चलाते हैं कि देश में एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही है और इस पटकथा के कई लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, ये सब 2014 के बाद पहले से कई गुना ज्यादा सक्रिय हुए हैं। इस देश में हिंदुत्ववादी ताकतें, कट्टर ताकतें, हिंदू होना, हिंदू धर्म की आस्था के हिसाब से धार्मिक होना यह अलग बात है, कट्टर होना अलग बात है। गांधी को भी इस देश में कट्टर नाथूराम गोडसे ने मारा था। वो उस समय की हिंसक भीड़ की नुमाइंदगी कर रहा था जिसने 3 गोलियां उस बूढ़े फकीर के सीने में उतार दी थी। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग थे जो गोडसे समर्थक थे। आज भी लाखों लोग हैं या करोड़ों हो सकते हैं जिनके दिल में गोडसे बसते हैं और उनमें बहुत सारे तो बीजेपी के हैं। कई बार कह चुका हूं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कई वीडियो बना चुका हूं, कई नेता, बेंगलुरु के सांसद कई हैं। और प्रधानमंत्री का वो बयान जो मन से माफ नहीं करूंगा, और उसके बाद भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का संसद में दिया गया बयान, और ऐसे तमाम बयान, और आज भी जैसा कि मैंने कहा ऐसे लोगों के बयान जो देश में माहौल खराब करने की पटकथा तैयार करते हैं। बहाना फिल्म का हो, बहाना शाहरुख खान की फिल्म पठान का हो, बहाना आमिर खान का हो, बहाना कुछ भी हो, और अब बहाना इस बाबा पर कथित हमले का है। एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक हैं, जिनका छतरपुर में ठिकाना है, उनके बहुत सारे लोग उनके प्रति आस्था रखते होंगे, उन सब का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन अचानक वो कुछ भी ऐसी हरकतें करें या ऐसे बयान दें जो देश हित में नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, तो क्या फर्ज बनता है? क्या विरोध नहीं होना चाहिए? क्या नसीहत नहीं दिया जाना चाहिए? क्या यह कहना नहीं चाहिए कि यह देश संविधान से चलता है? लेकिन कौन कहेगा? मैंने कल भी यही कहा, कोई नहीं कहेगा। तो हम जैसे लोग तो कहेंगे, गालियां सुनकर भी कहेंगे, बार बार कहेंगे। और रही बात हिंदू की, तो जन्म से मैं भी हिंदू हूं। मेरी मां पूजा भी करती है, मेरे घर में मंदिर भी है। मेरे पिताजी ने बेगूसराय में, जहां मेरा घर है, पैतृक निवास, वहां उन्होंने मंदिर बनवाया भी है, शिव मंदिर। बेगूसराय के जो लोग हैं वो जानते होंगे। लेकिन उससे क्या हम कट्टर हो जाएं, हम नफरती हो जाएं, हम दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना शुरू करें, हम लिंचिंग वाली मानसिकता के हो जाए? ये हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता है और ये हिंदू धर्म है भी नहीं। और बाबा होने का मतलब ये है नहीं कि आप स्टेज पर बैठकर तमाशे करो, उटपटांग बातें करो, अभद्रता करो, ऐसा सलूक करो जो किसी भी बाबा, पंडित, पुरोहित, संत, महात्मा को शोभा नहीं देता। लेकिन अगर ये बात हम कहेंगे, कहते हैं,
तो हमारे खिलाफ एक भीड़ टूट पड़ती है हमारे उस पेज पर जहां 50,000 से ज़्यादा लोगों के कमेंट हैं और हज़ारों उसमें गालियां हैं। तो मैंने कहा आप गाली देते रहिए, लेकिन बात हिंदू धर्म की, थोड़ा पढ़िए क्या है हिंदू धर्म। प्रभाष जोशी एक बड़े संपादक हुआ करते थे, जनसत्ता अखबार उसके संपादक, पहले पन्ने पर अग्रलेख लिखते थे, कागज कारे नाम का उनका कॉलम था। मन से हिंदू थे, कर्म से हिंदू थे, प्रैक्टिसिंग हिंदू थे दरअसल। लेकिन जब 92 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाया गया तो प्रभाष जोशी ने जमकर उस ढांचे को ढहाने की साजिश के खिलाफ लिखना शुरू किया। वो भी तब जब प्रभाष जोशी सहमति से मंदिर बनाने के पक्ष में थे, लेकिन जब उन्होंने जमकर लिखना शुरू किया तो उनके खिलाफ मुहिम शुरू हुई। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ लिखा, उनके लिखे का एक संग्रह, एक किताब है हिंदू होने का धर्म। करीब करीब ये 654 करीब क्या 655 पन्नों की ये किताब है, जिसमें उनके लेखों का संग्रह है। और शुरुआती कुछ पन्ने, लगभग 60-70 पन्ने, 48 पन्नों में उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी लिखा है, संघ की नियत के बारे में भी लिखा है, अडवाणी वाजपेयी के काल के बारे में भी लिखा है, सावरकर के उस कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के बारे में भी लिखा है, और यह भी कि हिंदू होने का मतलब क्या है। कुछ एक लेख है, मैं एक लेख का जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने अपने लिए लिखा है हिंदू होने का धर्म। इसलिए आप अगर हिंदू हैं तो ठंडे दिमाग से जरा सोचिएगा। जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं उनके लिखे शब्द को मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने लिखा है, लेख यही है 91 नंबर पेज पर, जरूर पढ़िए इस किताब को, बहुत कुछ उस समय की राजनीति भी समझ में आएगी। और यह भी कि जब प्रभाष जोशी उस समय की सरकारों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, या वाजपेयी काल में वाजपेयी के बारे में, आडवाणी के गृह मंत्री डिप्टी पीएम रहते हो आडवाणी के बारे में जब लिख रहे थे तो क्या क्या किस हद तक लिखते थे, लेकिन उसके बाद भी क्या उनको इस तरह से लिंच करने की, शाब्दिक लिंचिंग की बात कर रहा हूं, ऐसी स्थिति थी, या वो डर से उन्होंने लिखना बंद किया था, क्या उन पर पाबंदी लग गई थी, क्या उनके लेख छपने बंद हो गए थे, या उनकी धार कुंद हुई थी, ये देखना चाहिए। तो वो दौर था, इसलिए मैंने कहा उस दौर में हरिशंकर परसाई ने बहुत कुछ लिखा, दर्जनों किताबें, व्यंग, उस समय के सत्ताधीशों को निशाने पर रखते हुए बहुत कुछ लिखा गया। आज किसकी हिम्मत है जो लिख सकता है? एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हो जाती है, 99% चैनल्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अखबारों में वैसे लेख आलोचना के छपते नहीं हैं, और जो वीडियो में कोई बोलता है उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं कि 100 बार सोचे कि मैं डरूं या बोलूं। बहरहाल मैं बोल रहा हूं। तो इसमें प्रभाष जोशी ने लिखा, जिसके कुछ लाइनें आपको बता रहा हूं। हिंदू होना अपने और भगवान के बीच सीधा संबंध रखना है। मुझे किसी पोप, आर्कबिशप या फादर के जरिए उस तक नहीं पहुंचना है। मुझे किसी मुल्ला या मौलवी का फतवा नहीं लेना है। मैं किसी महंत या शंकराचार्य के अधीन नहीं हूं। गौर से सुनिए, मैं किसी महंत या शंकराचार्य के अधीन नहीं हूं। मेरा धर्म मुझे पूरी स्वतंत्रता देता है कि मैं अपना आराध्य, अपनी पूजा या साधना पद्धति और अपनी जीवन शैली अपनी आस्था के अनुसार चुन और तय कर सकूं। जरूरी नहीं कि चोटी रखूं, जनेऊ पहनूं, धोती कुर्ता या अंग वस्त्र धारण करूं, रोज संध्या वंदन करूं, या सुबह शाम मंदिर जाऊं, पूजा करूं, आरती उतारूं, या तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करूं। यह धार्मिक स्वतंत्रता ही मुझे पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने का जन्मजात संस्कार देती है। पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने का जन्मजात संस्कार देती है। यह है हिंदू। तो आपको तो दिक्कत पंथ निरपेक्ष से है, आपको दिक्कत लोकतंत्र से है, आपको दिक्कत उन आवाजों से है जो आवाजें आपसे सहमत नहीं है, तो आप उन्हें गालियों से नवाजते हैं। तो इसी में आगे उन्होंने लिखा है हिंदू होने का धर्म। इसमें उन्होंने लिखा है, मेरा धर्म, वो हिंदू थे, मैंने कहा प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, प्रभाष जोशी। मेरा, अज्ञानी लोग पढ़ते लिखते नहीं है, जानते भी नहीं होंगे, फिर भी मेरा धर्म मुझे काल और परिस्थिति के दबावों से भी मुक्त करता है, क्योंकि काल को वह सदा
घूमता चक्र और अनादि अनंत मानता है, क्योंकि वह आत्मा को अच्छेद्य, अक्लेद्य और अशोष्य मानता है, क्योंकि वह आत्मा को नित्य, सर्वव्यापक, अविकारी, स्थिर और सनातन मानता है। यह धर्म मुझे जन्म और मृत्यु से परे ले जाता है, क्योंकि कोई दूसरा दर्शन नहीं है जो मुझे ऐसी मुक्ति दे सके। यह हिंदू धर्म के बारे में प्रभाष जोशी ने लिखा है। यह धर्म मेरे लिए जरूरी नहीं कि वेदों में ही विश्वास करूं। अगर यह धर्म अनेकतावादी नहीं होता तो इसमें एक ही वेद होता, चार नहीं। मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं उपनिषद को ही अपना ग्रंथ मानूं। उपनिषद भी एक नहीं 108 हैं, महापुराण भी 18 हैं। गीता को भी बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहब की तरह ही अपने धर्म की पहली और अंतिम पुस्तक मानना अनिवार्य नहीं है। यह हिंदू धर्म है। गाली देने से नहीं होगा, दिमाग में जहर भरने, नफरत भरने और दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करने से नहीं होगा। आगे सुनिए। गीता महाभारत में है और उसके कई श्लोक उपनिषदों में हैं, कई पुराण हैं, धर्मशास्त्र हैं, लेकिन इन सब को ताक पर रखकर सगुण या निर्गुण भक्ति की भी लंबी और अनंत जीवनदायी परंपरा है। भक्तों ने गुरु का होना अनिवार्य माना, लेकिन गुरु को सब कुछ मानने वाले कबीर ने भी कह दिया कि गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। यानी अंतिम गणित और घड़ी में गुरु भी आपको बचा नहीं सकता। उसकी करनी वह भुगतेगा और तेरी करनी तू। इसलिए अंतिम सत्य तेरी करनी है और उसका फल तुझे भुगतना है। अपनी करनी के फल से कोई निस्तार नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना होगा। तो ये उन्होंने हिंदू होने के धर्म के नाम से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने परिभाषित किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज अगर आप किसी पर कुछ सवाल उठा दें, किसी अंधविश्वास पर बात करते हैं, या किसी बाबा के कर्मकांडी आचरण पर बात करते हैं, या किसी भी बाबा के पाखंड पर बात करते हैं, तो एकदम तिलचट्टे की तरह लोग पिल पड़ते हैं। और मैं कहूंगा, पाखंड चाहे बाबा का हो, चाहे मौलवी का हो, चाहे ईसाई धर्मगुरु का हो, पाखंड पाखंड होता है, अंधविश्वास अंधविश्वास होता है। एक ये भी रिवाज चल पड़ा है कि जैसे ही किसी बाबा के पाखंड पर बात करो, लोग मौलवी का और ईसाई धर्मगुरु का लेकर आते हैं। लेकिन हां, वहां भी होनी चाहिए बात। लेकिन सवाल उठता है, संरक्षण आज कौन दे रहा है? कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या किसी मुस्लिम, सिख, ईसाई ने यह कहा है? और अगर कोई सिख कहता है कि हमें अलग मुल्क चाहिए, तो खालिस्तानी होता है, देशद्रोही होता है। और है, इस देश के भीतर अगर कोई खालिस्तान की मांग करेगा, उसके लिए कानून अनुमति नहीं देता, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगेंगी, लगती है। लेकिन फिर हिंदू राष्ट्र, तो फिर उस संविधान का क्या, जिसकी बुनियाद 1950 में पड़ी थी? उस संविधान का क्या, जिसकी कस्में खाते हैं, और जिसकी कस्में सत्ताधीश भी खाते हैं, जिसकी कस्में खाकर भारत के लॉ मेकर देश के लिए कानून बनाते हैं, जिसकी शपथ लेते हैं, उस शपथ का क्या? या वो शपथ जो शपथ किसी धर्म संसद में ली जा रही है, भारत के संविधान का मजाक उड़ाते हुए, माखौल उड़ाते हुए या धज्जियां उड़ाते हुए कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और जरूरत पड़ी तो मारेंगे। किसको मारेंगे? नरसंहार की बात, मुसलमानों को मारने की बात, हथियार रखने की बात, चाकू तेज करने की बात किसने कहा है? बीजेपी की सांसद कह रही है, बीजेपी से जुड़े नेता कह रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म क्या है? तो प्रभाष जोशी ने इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। मुझे लगता नहीं कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को फुर्सत है ये पढ़ने की। इसी में उन्होंने एक लेख लिखा था, ये लेख है 99 में, और बहुत मुखर थे प्रभाष जोशी। उनसे बहुत बार मैं असहमत होता था उनके लिखे से, लेकिन फिर भी उनके तेवर थे, लोकतांत्रिक थे, और वो एक विचार, एक कई बार होता है ना कि आप एक ही सोचते हो, एक ही तरह से सोचते हो, नहीं, वक्त के हिसाब से उन्होंने अपनी राय बदली, तेवर भी बदले। तो उनका एक लेख है, राष्ट्र प्रेम और धार्मिकता संघी बपौती नहीं, जिसमें उन्होंने कहा, जैसे आज का दौर ऐसा चल पड़ा है ना कि जो संघ से जुड़ा है, बीएचपी से जुड़ा है, बजरंग दल से जुड़ा है, बीजेपी से जुड़ा है, किसी हिंदुत्ववादी ग्रुप से जुड़ा है, वही राष्ट्रवादी है, बाकी सब देशद्रोही है। तो उस प्रवृत्ति के खिलाफ उन्होंने लिखा था, राष्ट्र प्रेम और धार्मिकता संघी बपौती नहीं है। संघ के लोग ही सिर्फ धार्मिक हैं या राष्ट्रवादी हैं, ये बपौती नहीं है, ये मुल्क किसी का। और मैंने चूंकि कल के वीडियो में सुना दिया था वो राहत इंदौरी का शेर, इसलिए दोबारा नहीं सुना रहा हूं। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसलिए बहरहाल
दोस्तों, आप असहमति की दीवारों को तोड़कर, असहमति की आवाज़ों को रौंदकर, सोशल मीडिया पर शाब्दिक हमले करके, गालियों की सारी सीमाएं तोड़कर, अपने संस्कार का इजहार करते हुए, कुसंस्कार, संस्कार तो होता नहीं, जो कहना है कहते रहिए। लेकिन इस मुल्क में ऐसे लोगों की तादाद भी करोड़ों है जो आप जैसे कट्टर लोगों से असहमत होते हैं, जो कट्टरपन आपको दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाता है, आपके भीतर जहर भरता है और आपको इंसान होने की बजाय एक नफरती पुतले में तब्दील करता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि देखने वाले अगर 100 देख रहे होंगे तो शायद 10, शायद 20 मेरी बात से सहमत होंगे और उम्मीद पर दुनिया कायम है। नमस्कार।